हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर गाइज, आज जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मे का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। मे कहाँ लगेगा सर जी, और मे जब लगेगा तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यही सब पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, मुझे देखना ऐसी। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, जरा आप यहाँ पे नज़र मार लीजिए। जी हाँ, जब आप यहाँ नज़र मारे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यूज ऑफ मे, मतलब जो है मे का उपयोग, मतलब कहाँ कहाँ जो है हम लोग क्या इसका करेंगे, मे का उपयोग करेंगे। अब जो है यूज ऑफ मे, तो देखिए हम आपके लिए एक सुंदर सा टेक्निक लेके आए हैं जिसको कि आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में दोहा के तरह हम आपको टेक्निक लिख के दिए हैं। टेक्निक क्या है, देखिए कहता है अनुमति, क्या कहता है, अनुमति, संभावना, उद्देश्य, इच्छा, प्रार्थना या अभिलाषा। क्या कहता है, अनुमति, संभावना, उद्देश्य, इच्छा, प्रार्थना या अभिलाषा। मे का प्रयोग करें, ना देखें किसी भर्व का आशा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ कहा गया है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कहा जाता है कि अनुमति, अगर जो है वाक्य में अनुमति, अनुमति को दिखाया जाए, मतलब अनुमति हो, संभावना हो, उद्देश्य हो, इच्छा हो, प्रार्थना हो, अभिलाषा हो, अगर ये सारे चीज रहते हैं तो मे का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, मे का प्रयोग करना है, और ना देखें किसी भर्व का आशा। अगर किसी कोई दूसरा भर्व है ना तो उसका आशा हम लोग को क्या करना है, नहीं देखना है। मतलब आंख बंद करके हम लोग को डिसाइड कर देना है ना, ये निर्णय ले लेना है ना कि वहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक बार जो है हम फिर इस दोहे को पढ़ते हैं और इसको अपने माइंड में जो है इस तरह से सेटअप कर लेते हैं कि हम भूलेंगे नहीं। तो देखिए क्या है, कहता है अनुमति, संभावना, अनुमति, संभावना, उद्देश्य, इच्छा, प्रार्थना या अभिलाषा, मे का प्रयोग करें, ना देखें किसी भर्व का आशा। देखिए कितना अच्छा टेक्निक है कि अगर अनुमति आ जाए, संभावना आ जाए, उद्देश्य आ जाए, प्रार्थना आ जाए, इच्छा आ जाए या अभिलाषा आ जाए, अगर ये सारे चीज आ जाते हैं ना तो हमको क्या लगाना है, मे लगाना है। मे के सिवा किसी भी भर्व का आशा नहीं देखना है, आंख बंद करके वहां पे क्या लगा देना है, मे लगा देना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, अब हम चलते हैं जरा इसके एग्जाम्पल, मतलब इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं कि सर जी कैसे कैसे होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, ये जो है ना हमारा एग्जाम्पल पहला, ये जो क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब पहला में हम क्या है, देखिए पहला में क्या दिए हम, यह अनुमति, क्या है, अनुमति। तो ये जो मेरे प्यारे भाई ये पहला हो गया, क्या हो गया, हमारा पहला हो गया। देखिए कहता है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। पहला क्या कर रहा है, मे आई कम इन सर, यह देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, मे आई कम इन सर। इसका अर्थ हो गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय, महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मतलब अनुमति, सर जो है, सर से अनुमति लिया जा रहा है कि महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो क्या बोले हैं, मे आई कम इन सर। हम बचपन में बोलते थे ना जी, बचपन में इस तरह से बोलते थे, मे आई कम इन सर। अब सर जो है हमको ऑर्डर देते थे, अनुमति देते थे कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ, तो हम अंदर आ जाते थे। अगर सर का अनुमति नहीं होता था तो हम गेट पर इस तरह से बाहर क्या रहते थे, खड़ा रहते थे या नहीं। तो वही चीज है हमारा, क्या है, मे आई कम इन सर, मतलब हम अनुमति क्या कर रहे हैं, इसमें मांग रहे हैं। तो समझिएगा, अनुमति मांगने में किसका प्रयोग करना है, हम लोग को मे का प्रयोग करना है। उसके बाद अगर अनुमति हमको देना हो, किसी को अनुमति क्या करना हो, देना हो, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, तो अनुमति देने में भी है ना मेरे प्यारे भाई और बहन, किसका प्रयोग करना है, मे का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल जरा दूसरा देख लीजिए, दूसरा पर हम लोग नजर मार लेते हैं। देखिए क्या कहता है, यू मे टॉक टू मी, यू मे
टॉक टू मी, इसका अर्थ हो गया आप मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब अनुमति हम आपको दे दिए, कोई हमसे बात करना चाह रहा है तो हम उसको अनुमति दे दिए कि यू मे टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपसे बात करने के लिए क्या है, तैयार हैं। तो इस तरह से अनुमति मांगने में, अनुमति देने में, दोनों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी, मे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है, यू मे यूज माई पेन, यू मे यूज माई पेन, देखिए दिख रहा होगा यू मे यूज माई पेन, आप जो है मेरी कलम का उपयोग कर सकते हैं, आप मेरी कलम का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे कलम को उपयोग कर सकते हैं, हम अनुमति आपको दे दिए हैं जी, आप इसको क्या कीजिए, यूज कर लीजिए, इसका उपयोग कीजिए धड़ल्ले से, इसका इंक उंक पूरा खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए हम लोग एक क्लियर कर लिए हैं, किसको कर लिए हैं जी, अनुमति वाला हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, मतलब इसका हम कहानी समाप्त कर दिए हैं। अब हम चलते हैं कि सर जी संभावना, जी हाँ संभावना को एक कैसे दिखाएगा, तो देखिए एग्जाम्पल ये जो हमारा कौन नंबर हो गया जी, ये सेकेंड हो गया, क्या हो गया, सेकेंड। दूसरा देखिए किसको दिखा रहा है, संभावना को दिखाएगा। देखिए क्या लिखे हुए हैं, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ये क्या है, संभावना हम लोग लगा रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ भी किसका प्रयोग हम लोग किए हैं, मे का प्रयोग किए हैं। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, हमारा ये संभावना है। मौसम को देखो तो पूरा बादल उदल घेर ले है, एकदम बिजली उजली कड़क रहा है, तब हम बोल दिए हैं, क्या बोल दिए, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, हम संभावना है जी। अगला देखिए, ही मे बी देयर, ही मे बी देयर, वह वहां हो सकता है, वह वहां हो सकता है, ये भी हम क्या कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं कि यार वो यहाँ नहीं है, पिंटू यहाँ नहीं है, तो जरूर पिंटुआ वहां होगा। इस तरह से जब संभावना कर रहे हैं, तो जब ये संभावना है तो उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ही मे बी देयर, वह वहां हो सकता है, ये संभावना हो गया मेरा। अगला देखिए क्या कहता है, इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है, कोई चीज देख लिए सर जी, अब लग रहा कि नहीं ये यार सही है, तो हम क्या बोलेंगे, इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है, गलत तो नहीं है, ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संभावना हो गया। तो संभावना को भी दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग जी, मे का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए हमारा संभावना भी क्या हो गया, कंप्लीट है। अब हमारा क्या है, उद्देश्य। देखिए उद्देश्य, हम जो है कभी कभी कोई काम के लिए ना उद्देश्य बना देते हैं कि नहीं, अगर वो वहां जाएंगे ना तो काम हमको करना ही हो, अपने टारगेट में ले लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, तो उसके लिए भी जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जो देखिए थर्ड नंबर पे है, जी हाँ ये जो तीसरा नंबर पे है यही है, थर्ड नंबर पे देखिएगा, कहता है वी इट सो डैट, ये देखिए सो डैट, ये जो हम यहाँ लिखे हैं ना सो डैट, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो सो डैट का हिंदी अर्थ होता है ताकि, सो डैट का हिंदी अर्थ क्या होता है, ताकि। अगर इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ताकि। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या दे देते हैं हम लोग, ताकि, ठीक है, ताकि इसका हिंदी अर्थ देते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे हम बोले वी इट सो डैट, वी में लाइव, वी में लाइव, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो खाने का उद्देश्य क्या है जी, हम लोग खाते हैं, सो डैट ताकि, वी में लाइव, हम लोग जिंदा रह सकें, हम लोग जीवित रह सकें। खाना इसलिए ना खाते हैं कि हम लोग क्या रह सके, जीवित रह सके, हमारा उद्देश्य खाने का यही होता है कि जीवित रह सके। अगर नहीं खाएंगे तो कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, मृत्यु हम लोग की हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। तो वही कहता है वी इट सो डैट वी में लाइव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग क्या रह सके, जीवित रह सके, हमारा वो क्या हो गया जी, उद्देश्य हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए जरा, he works hard, he works hard so that he may pass, he may pass, वह कठिन परिश्रम करता है, वो कैसा परिश्रम, कठिन, एकदम कठिन परिश्रम करता है, so that ताकि he may pass, वह क्या हो सके, उत्तीर्ण हो सके। he works hard, वह कठिन परिश्रम करता है, so that ताकि he may पास, वो क्या हो सके, उत्तीर्ण हो सके। अब बताए हमारा उद्देश्य क्या था, कठिन परिश्रम करने का हमारा उद्देश्य क्या था कि हम उसको क्या कर जाए जी,
पास कर जाएं, उत्तीर्ण हो जाए उस चीज में हम, तो ये हमारा क्या हो गया जी, टारगेट हो गया, ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो देखिए हमारा उद्देश्य वाला भी क्या हो गया जी, यहाँ ये इसका भी हम लोग काम क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब है इच्छा, प्रार्थना और अभिलाषा। इच्छा, प्रार्थना और अभिलाषा। तो जरा नजर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ मार लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, ये 4 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है जी, ये चौथा नंबर है। अब जरा नजर यहाँ पर मार लीजिए। अब देखिए क्या कहता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप लंबा उम्र जिए। आप कैसा उम्र जिए, लंबी उम्र तक जिए, मतलब जो है आप इतना उम्र जिए कि आपके अगल बगल वाले सब खत्म हो जाए, आप क्या कह ले रहे हैं, जिंदे रहें। मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा क्या है, इच्छा है, ये हमारा इच्छा है, ये हम प्रार्थना अगला व्यक्ति से कर रहे हैं, ये हमारा अभिलाषा है कि आप क्या करें, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा उम्र जिए। हम लोग कहते हैं जो किसी को आशीर्वाद वगैरह दे देते हैं, ये करते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा उम्र जियो, तुम बहुत दिन तक जिंदा रहो। तो इस सब में किसका प्रयोग करते हैं हम जी, मे का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब क्या होता है, भगवान आप पर दया करें, भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आप पर दया करें। अब इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर क्या करें, दया करें। अगला देखिए, मे ही बिकम द पीएम ऑफ इंडिया, मे ही बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ क्या कहा जाता है, कहता है कि वह भारत का पीएम हो सके, या वह भारत का पीएम हो जाए, वह भारत का पीएम हो जाए, ये हमारा इच्छा है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह भारत का क्या हो जाए, पीएम हो जाए। तो इसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, इस तरह के सेंटेंस में जानते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर आपका इच्छा हो, अगर आपका प्रार्थना हो, अगर अभिलाषा हो, तो जब इस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो मे बीच में ना आकर मे कहाँ हो जाता है, आगे हो जाता है। जो आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये सब में क्या है, मे आगे है, मे आगे है, मे आगे है ना जी, सब में मे क्या है, आगे है। तो अगर जो है इच्छा हो, प्रार्थना हो, अभिलाषा हो, तो मे को कहाँ रख देना है, आगे रख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट से हमको क्या करना है, चलना है। अब मेरे प्यारे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ जरा हट के नियम भी होता है, माने कुछ अलग टाइप का जो नियम होता है। तो देखिए हम अलग टाइप का भी नियम आपके सामने लेके आए हैं, जो यहाँ पे देखिए, नोट। जी हाँ, नोट में हम लोग ध्यान देंगे। नोट फर्स्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, मे नॉट। यहाँ देखिए इतना दूर बड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा जी, मे नोट के बारे में, ठीक है। अब देखिए कहता है कि मे नोट से कार्य होने की संभावना कम होती है। अगर मे के साथ नोट लग जाए, मे के साथ क्या आ जाए, नोट आ जाए, तो जो हमारा कार्य है, जो हमारा काम है, वो होने की संभावना ना कम हो जाती है। पहले संभावना क्या था, मजबूत है, सिर्फ मे आए तो संभावना मजबूत है, लेकिन मे के साथ जब नोट आ जाए तो संभावना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो एकदम स्पष्ट कर रहा है कि मे नोट से कार्य होने की संभावना कम होती है। अब देखिए, ही मे नोट पास, ही में नोट पास, वह पास नहीं हो सकता है। संभावना हमारा क्या है, कम हो गया कि ही में नोट पास, वह पास नहीं हो सकता है। अगला दूसरा एग्जांपल देखिए, इट में नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता है, यह सही नहीं हो सकता। देखिए में हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, मतलब यह सही नहीं हो सकता है। तो मे के साथ नोट आ गया जी, तो नोट आ गया तो संभावना क्या हो गया, कम हो गया। तो कम संभावना हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, मे नोट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला नोट, इसको देख लेते हैं। मे का यूज अनिश्चितता, आश्चर्य में भी होता है। अगर कोई चीज निश्चित न हो, अनिश्चितता या आश्चर्य, इसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, हु मे बी हिम एनिमी हेयर, यहाँ उसका दुश्मन कौन हो सकता है। अब हम लोग अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है, बहुत सारे लोग हैं। अब उसमें जो आश्चर्य, अरे
यहाँ उसका दुश्मन कौन हो सकता है, यहाँ उसका दुश्मन कौन हो सकता है। अभी अनिश्चित भाव है, ये आश्चर्य वाला भाव है कि कौन उसका दुश्मन हो सकता है। जब इस तरह का भावना आए तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे जी, मे का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, हु मे बी हर हस्बैंड हेयर, यहाँ उसका पति कौन हो सकता है। मेरी लड़की बोल रही कि यही मेरा पति है, तो यहाँ उसका पति कौन हो सकता है। यहाँ तो कोई नहीं है, ये अनिश्चित है, यह क्या है, आश्चर्य वाला बात है। तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, जो हम देखिए यहाँ बता दिए हैं। अब नोट नंबर इसमें नजर मार लीजिए, मे के साथ अगर हैव आ जाए तो हैव के साथ बगल में क्या जाए, V3। मे रहे या मे के बगल में हैव रहे और हैव के बगल में V3 रहे, तो यह जो है, यह स्ट्रक्चर हमको ये दिखाता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य जो है क्या है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। अनिश्चितता वाले कार्य का क्या कराता है, बोध कराता है। अनिश्चितता वाले कार्य को क्या करता है, ये दिखाता है। जैसे देखिए, दे मे हैव मिस्ड द ट्रेन, दे मे हैव मिस्ड द ट्रेन। यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ कहा जा रहा है कि हो सकता है उन लोग को ट्रेन छूट गया हो सकता है उन लोग को ट्रेन क्या हो गया हो, छूट गया हो। ये निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है कि हो सकता है उन लोग को ट्रेन क्या हो गया होगा, छूटिए गया होगा। तो इस तरह के भावना को भी दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, मे का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना हुआ रहे। और यह वीडियो अपने पड़ोस को और पड़ोसन को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि आपको वीडियो इस तरह का मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।